हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर दो सिलिंड्रिकल शेप के कंडक्टर्स के द्वारा बना होता है। दो सिलिंड्रिकल शेप का कंडक्टर कोएक्सियल होता है। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर शेप का कंडक्टर है और दूसरा सिलिंड्रिकल शेप का कंडक्टर है। दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों का जो एक्सिस है वो सेम ही है। और जो अंदर वाला सिलेंडर है इसका नाम ए और बाहर वाले सिलेंडर का नाम हम लोग बी ले रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस हम लोग ले लेते हैं स्मॉल ए, और जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं स्मॉल बी। अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं प्लस क्यू चार्ज, और बाहर वाले सिलेंडर के ऊपर माइनस क्यू चार्ज कंसिडर करते हैं। और चूंकि बाहर वाले चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है जिसको रिपेल करके ग्राउंड में भेजाया जाता है, तो इससे हम लोग एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं। और जो दोनों सिलेंडर का हाइट है वो दोनों सिलेंडर का हाइट हम लोग सेम लेते हैं। दोनों सिलेंडर का हाइट है एल। ठीक, तो फिगर में जो सिचुएशन आप देख रहे होते हैं उसको अपने लैंग्वेज में आपको लिखना होता है। तो कंसीडर टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ए एंड बी आर हैविंग रेडियस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। मान लीजिए कि हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर है, एक कैपिटल ए और दूसरा का नाम हम लोग ले रहे हैं कैपिटल बी, और इसका जो रेडियस है स्मॉल ए और स्मॉल बी है। हुज हाइट इज एल, जिसका मतलब दोनों सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना है, एल है। सिलेंडर ए इज कॉन्टेनिंग प्लस क्यू चार्ज एंड सिलेंडर बी इज कॉन्टेनिंग माइनस क्यू चार्ज। सिलेंडर ए के पास प्लस क्यू चार्ज है और सिलेंडर बी के पास माइनस क्यू चार्ज है। तो हम जान रहे हैं कि अगर इस तरह का कंडीशन हो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों के बीच पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है। एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। लेकिन यहाँ पे हमको प्लस कंसिडर करना है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस सिंबल यूज़ कर रहे हैं। अब इसको अगर हम dv का वैल्यू पता करना चाहें यहाँ से, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा e इंटू डी आर। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन पढ़े थे वहाँ हम लोग जाने थे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का रड हो या वायर हो, तो इसके ऊपर चार्ज लीनियरली स्प्रेड हो, लीनियरली फैला हुआ हो, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। तो इसके कारण हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो वही हम लोग मेंशन किए हैं कि एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्प्रेड ऑन ए सिलेंडर इज, एक सिलेंडर के ऊपर अगर चार्ज फैला हुआ हो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या फिर आप इसको अगर चाहे तो 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर भी लिख सकते हैं। 2 से ऊपर और 2 से अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज स्प्रेड पर यूनिट लेंथ। अगर हम लैम्डा का वैल्यू लिखना चाहे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज मतलब क्यू और स्प्रेड पर यूनिट लेंथ। तो हमारे इसका लेंथ कितना है, एल, मतलब क्यू अपॉन एल हो जाएगा। नहीं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एल, चार्ज स्प्रेड पर यूनिट लेंथ। इस लैम्डा के वैल्यू को अगर हम चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। इस पर लैम्डा के जगह पर हम लैम्डा के वैल्यू को डाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा E इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू आर। नहीं, हमको क्या करना था, E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर था, तो लैम्डा के जगह पर हमको डालना है Q अपॉन एल, तो Q अपॉन एल हमारा नीचे आ जाएगा। नहीं, फिर अब हम इस E के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, हम लोग अभी देखे हैं कि इक्वेशन 1 है हमारा dv इक्वल टू E इंटू डी आर। इस इक्वेशन 1 में हमको E के वैल्यू को पुट करना है। तो E का वैल्यू हमारा कितना आया है, E का वैल्यू है Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू dv
ई इंटू डी आर था, तो ई के बदले हमारे पास कितना वैल्यू है, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू आर और इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। ये हो गया हमारा किस चीज़ का वैल्यू, डी बी। अब डी बी हमारा क्या है, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू प्राप्त करना है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो वही चीज़ हम लोग मेंशन किए हैं कि नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड टू ऑब्टेन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। नहीं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जाए तो इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू आर और इंटू डी आर। फिर इसमें हमको वेरिएबल पुट करना है। शुरू में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना, 0, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v, और जो हमारा इसमें वेरिएबल है वो d के दाहिनी तरफ वाला, मतलब जो d के दाहिनी तरफ होता है वही हमारा वेरिएबल होता है। तो इसमें भी हमारा वेरिएबल r है और r नीचे भी है, मतलब r1/r इंटू डी आर। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है और बाकी ये जो है सबका सब कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। नहीं, तो जो वेरिएबल है उसका हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेना होता है। तो आपने देखा था कि जो लोअर लिमिट होगा, मतलब जो छोटा वाला रेडियस है, फिगर में अगर आप देखें तो छोटा वाला रेडियस है स्मॉल a और जो बड़ा वाला रेडियस है वो है हमारा स्मॉल b, मतलब लोअर लिमिट हो जाएगा स्मॉल a और अपर लिमिट हो जाएगा स्मॉल b। नहीं, तो जो हमारा लोअर लिमिट है स्मॉल a और जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल b, मतलब रेडियस, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो मिनिमम a है और मैक्सिमम कितना है, b है। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है, x। आप जान रहे हैं बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, 0 से लेकर v तक हमको डालना है। नहीं, यहाँ पे q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इधर इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, 1/r इंटू डी आर करना है और लिमिट है a से लेके b तक। ठीक, तो इसके जगह पे पहले हम लोग v डालेंगे, बीच में माइनस, और फिर इस वेरिएबल के बदले में हमको डालना है लोअर लिमिट मतलब 0। फिर इधर हमारे पास क्या है, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल और 1/r डी आर। इसका डायरेक्ट फार्मूला आप जान रहे हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। नहीं, तो 1/r इंटू डी आर का जो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, हमको मिलेगा लॉग बेस ई और r, यहाँ जो हमारा फार्मूला है इसमें x है, x के बदले हमारे पास क्या है, r है, और जो हमारा लोअर लिमिट है वो a है और जो अपर लिमिट है वो हमारा b है। v माइनस 0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस 0 इक्वल टू हमारा v ही रहेगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और इस वेरिएबल r के बदले पहले हमको अपर लिमिट डालना है, बीच में माइनस, फिर हमको लोअर लिमिट डालना है। नहीं, इंटू लॉग बेस e, और वेरिएबल के बदले अपर लिमिट डालिए b, बीच में माइनस, फिर लॉग बेस e, और वेरिएबल के बदले लोअर लिमिट डालिए a। नहीं, अगर कोई चाहे तो यहाँ भी इस v के वैल्यू को छोड़ सकता है, या आगे अगर हम बढ़े तो q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू, इसको अगर हम चाहे, ये लॉगरिथम का एक फार्मूला है, आपको जानना चाहिए कि लॉग बेस ई, अगर बीच में माइनस हो तो फर्स्ट वाला टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड वाला टर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं b/a। नहीं, अगर बीच में प्लस होता तो क्या हो जाता, b इंटू a। ये लॉगरिथम का सिंपल सा फार्मूला है जो आपको आना चाहिए। क्या फार्मूला होता है कि लॉग बेस ई एक्स और माइनस लॉग बेस ई वाई बराबर क्या होता है, लॉग बेस ई x/y, या कहीं कहीं पर आप यहाँ m और n भी देखते हैं तो m/n हो जाएगा। नहीं, तो ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक फार्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अब इस v के वैल्यू जो हमको मिला है इसको हमको यूज करना है। क्या यूज करना है, हमको पता क्या करना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू। नहीं, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है उस कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q/V। नहीं, तो इस V के वैल्यू को अगर हम चाहे तो यहाँ डाल सकते हैं, तो Q डिवाइडेड बाई V, V का वैल्यू कितना है हमारा, इतना, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल
इंटू लॉग बेस ई बी अपॉन ए। नहीं, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये जो नीचे वाला टर्म है घूम के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई बी बाई ए। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा किस चीज़ का, कैपेसिटेंस C का। किस चीज़ के लिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। अगर हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई बी अपॉन ए। यहाँ पर एल क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का जो दोनों कंडक्टर है उसका हाइट है, और ए जो अंदर वाला सिलिंड्रिकल कंडेंसर है, कंडेंसर बोलिए या उसको कंडक्टर बोलिए, जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है उसका रेडियस, और जो बाहर वाला सिलेंडर है, बड़ा वाला सिलेंडर, उसका रेडियस है स्मॉल b। नहीं, अगर कोई चाहे तो यहाँ पर इस बेस ई के फॉर्म को 10 में भी कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, या तो ये ऑप्शन में हो सकता है, या इसी चीज़ को हम चाहे तो दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 बी अपॉन ए। नहीं, तो कैपेसिटेंस के वैल्यू को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।